नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज एसएसजे बीएड का पेपर था और बहुत जल्दी कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड का पेपर भी होने वाला है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे वैकल्पिक प्रश्न पत्र कला वर्ग। तो कला वर्ग का दोस्तों पेपर हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले दोस्तों 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, उसके लिए कुछ देर बाद वीडियो आएगी। बाकी दोस्तों हिंदी और सामान्य ज्ञान तथा रीजनिंग उसके लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो बन जाएगी। बाकी यहाँ पर हम देख रहे हैं कला वर्ग के कुछ क्वेश्चन दोस्तों उसमें नहीं मिल पाए हैं, इस वजह से वो वीडियो अभी थोड़ा समय लगेगा। हिंदी और सामान्य ज्ञान वाली उसमें 100 क्वेश्चन दोस्तों वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हम कला वर्ग के। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था। बहुत से अभ्यर्थियों ने डी भी किया होगा इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 में से आपका स्कोर कितना रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना जिनका पेपर नहीं था ये, क्योंकि बहुतों का नहीं होगा क्योंकि ये एसएसजे का ही है, कुमाऊं वालों के लिए सिर्फ ये पेपर था। तो जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की, एसआई की, तो आप दोस्तों आपका स्कोर कितना रह रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अकबरनामा दोस्तों, अकबरनामा ये लिखिए अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दोस्तों उपरोक्त सभी होगा इसका सही उत्तर। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कई बार इस प्रश्न को हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कोयला क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रानीगंज, झरिया, बोकारो या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये जगह उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परमाणु खनिज है। यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये जगह उपरोक्त सभी। दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आंसर की मेरे द्वारा बनाई गई है। तो आप दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती लगती है, क्योंकि आप भी छात्र हैं, मैं भी छात्र हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है, अजंता की गुफाएं स्थित है। दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। दोस्तों ये है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 44 में दोस्तों ये किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर होगा, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक। दोस्तों ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। कुमार संभव, ऋतु संहारा, मेघदूतम। राज तरंगिणी दोस्तों ये कलड़ की है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री दोस्तों ये हैं माणिक शाह। तो ये आपको याद रखना आने वाले एग्जाम में, पूर्वोत्तर राज्य या दक्षिण भारत के दोस्तों जो राज्य हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री या मिलाने के लिए आ सकता है, या फिर कौन सा सुमिलित नहीं है, एक तरफ मुख्यमंत्री दे दिया एक तरफ राज्य दे दिया, ऐसे ही प्रश्न आ सकता है पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो इनको भी आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्यारा क्या है। दोस्तों द्यारा बुग्याल है, जो कि हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम। दोस्तों ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। तो नागरिकता है, डाक एवं तार है, बीमा है। तो पुलिस दोस्तों ये राज्य सूची का विषय होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो संपत्ति कर दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर है, सीधे लगता है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। तो आपको भले ही और नहीं आते हो तो शिवरमन समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 85 नहीं होगा, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तो इसलिए दोस्तों 1985 यहाँ पर सही नहीं होगा, बाकी ये सही है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के हथियार बने थे। दोस्तों कांसा के बने थे। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं स्वाना। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। दोस्तों ये बनाई थी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। मानव पूंजी में सम्मिलित दोस्तों कौशल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के महानिदेशक आद्रे अजोले हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम बन सकता है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई। दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। निखत
जरीन किस खेल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निकहत जरीन दोस्तों ये बॉक्सिंग से संबंधित है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए याद रखिएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैम पित्रोदा दोस्तों, सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि आपको याद रखना है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई दोस्तों 1936 में हुई थी, ये हम कई बार देख चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, हमारे सिलेबस में भी है। कामैनी है, धुरुसामिनी है, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य है। यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ मिला था, किसे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसे भी हम कई बार देख चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में दोस्तों 1992 में हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही उत्तर। रूपांतरित शैल दोस्तों स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का दोस्तों, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब से लागू किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1972 से। देश में लड़कियों के लिए पुणे में खोले गए पहले स्कूल की प्रधानाध्यापिका कौन थी? दोस्तों ये थी सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? केला है, कॉफी है, दोस्तों ये हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे आपके एग्जाम में भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? कुटीर उद्योग, बुनियादी उद्योग, लघु उद्योग या उपरोक्त सभी? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में दलाई लामा का निवास स्थान कहाँ है? दोस्तों ये है तिब्बतन डिकी लारसो, दोस्तों इसका सही उत्तर यही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना एमपी हो जाएगा, इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 30। हिंदू धर्म त्यागने के पश्चात भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म का अनुसरण किया? दोस्तों ये क्या था? बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी दोस्तों 1853 में चली थी, सदाबहार प्रश्न है। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा अपना जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। शक संवत की शुरुआत दोस्तों कनिष्क ने की थी। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन दोस्तों ये भी कनिष्क ने किया था। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों ये हैं कलहण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? कलहण है, तो ये आपको याद रखना है। अश्वघोष, बुद्धचरित्रम, कामसूत्र, वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिबा फुले ने की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं कला वर्ग के। बाकी औरों के लिए दोस्तों अलग से वीडियो आ जाएगी। बाकी कुछ क्वेश्चनों के उत्तर नहीं मिल पाए तो थोड़ा इंतजार कीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।